डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो एआई के प्रयोग के बारे में हम लगातार पढ़ते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। शिक्षा में हो गया, प्रौद्योगिकी में हो गया, विज्ञान एवं तकनीकी वाले क्षेत्र में भी करते हैं कई बार। इसके अलावा जो है हम क्राइम वगैरह वाले इलाके में भी करते हैं। अब यहाँ पर जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या एआई का उपयोग जो है हम न्यायिक प्रणाली में कर सकते हैं, जिससे कि जो है न्यायिक प्रणाली हमारी थोड़ी सी सुरक्षित हो जाएगी। और जो थोड़ी सी प्रक्रिया बहुत लंबी है, जो आप सुनने को मिलता है तारीख पे तारीख मिलती रहती है, उस तारीख पे तारीख वाली प्रक्रिया को थोड़ा स्लो कर पाएंगे, जल्दी लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि एआई के उपयोग से न्यायिक प्रणाली हमारी या न्यायिक प्रक्रिया को कैसे तेजी मिलने वाली है, किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका समय बचेगा, लोगों को सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। साथ में जो है कई बार होता है कि फाइलें सालों साल से दबी हुई हैं। अब जो है किसी इलाके में मान लीजिए कोई जिला न्यायाधीश है, वहां पर फला व्यक्ति जो है पोस्टिंग पे था, वो सारे मामले को सुन रहा था। अब 4 महीने बाद जो है उसका स्थानांतरण हो गया, वो दूसरी जगह चला गया। अब उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आया है। अब उस व्यक्ति को वो सारी फाइल फिर से पढ़नी होती है। अगर एआई का इस्तेमाल करके जो है उस फाइल का सार निकाले, उसको समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिरकार मसला क्या है या मामला क्या है। तो बहुत सारे तरीके से जो है एआई का इस्तेमाल हम अपनी न्यायिक प्रणाली को सुधारने के लिए कर सकते हैं। सरकार जो है लगातार जो है इस पर प्रयास कर रही है। बहुत सारी जो है कार्यक्रम प्रोग्राम्स ऑलरेडी चलाए जा चुके हैं और जो है हम इसको बेहतर के करने के प्रयास में हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या एआई से बदलेगी न्याय प्रणाली का स्वरूप? जाहिर सी बात है, एआई ने सब कुछ बदल रखा है, तो हमारी न्यायिक प्रणाली को भी बदल ही देगी। देखिए लिखा है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को जो है हम 2 चरण ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बता दूंगी हमने फर्स्ट चरण में क्या किया था, सेकंड चरण में क्या किया था, तीसरे चरण में हम ऑलरेडी हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट को ई कमेटी के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। ई कमेटी के नेतृत्व में हम क्या लागू कर रहे हैं, ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, हम जो है लास्ट में समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख बिंदुओं की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ई कोर्ट प्रोजेक्ट अदालतों को डिजिटल बनाने का एक बड़ा कदम है। मतलब क्या है, अब जो है हर जगह आपको हर बार अदालत नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदालत उपलब्ध हो जाएगा आपके घर पर। अब इसके तीसरे चरण में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो भी केसेस हैं उनको मैनेज करना हो या कोर्ट के कामों को और भी आसान बनाना हो, वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर पाएंगे, एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला चरण हमारा शुरू हुआ था 2007 से 2015 में, हमने पहला चरण जो है कंप्लीट किया, जिसमें क्या किया था हमने, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों जो अदालत हमारी है उनका जो है कंप्यूटरीकरण किया था, ताकि जो भी वहां पर चीजें चल रही हैं हमें कंप्यूटर के माध्यम से उनकी जानकारी मिल पाए। मैनेजमेंट सिस्टम को जो है यहाँ पर लागू किया था, ई कोर्ट पोर्टल बनाया था और राष्ट्रीय जो है न्यायिक डेटा ग्रिड भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो ये जो 3 चीजें हैं ये हमारी पहले चरण में ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब आते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण हमारा स्टार्ट हुआ था 2015 को, 2023 में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। इसमें क्या किया था हमने, ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी थी। आपने बहुत बार देखा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है बहुत सारे मामलों की सुनवाई की गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के में पेपरलेस कोर्ट सिस्टम लागू किया गया था। वर्चुअल कोर्ट्स की अवधारणा भी जो हमारी है दूसरे चरण में ही आई थी, जहां पर जो है कोर्ट का पूरा सिस्टम सिनेरियो ऑनलाइन माध्यम से ही सेटअप किया जा रहा था। अब आते हैं हम तीसरे चरण में। तो तीसरा चरण हमारा 2023 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी हम 2025 में हैं, 2027 तक ये चरण कंप्लीट होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि इस चरण में हमने किन किन चीजों को लागू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग बढ़ाया जाएगा, हम ऑलरेडी उपयोग कर रहे हैं। तो कभी स्टेटमेंट आए कि क्या हम जो है अपनी न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉक तकनीकी का इस्तेमाल करें, तो हाँ कर रहे हैं और हम इसके उपयोग को और बढ़ाना चाहते हैं। ई सेवा केंद्र के माध्यम से जो है क्या करेंगे, हम आम लोगों को कानूनी सहायता देंगे। जैसा कि हम कानूनी सहायता देते हैं उसको और अच्छे तरीके से ई सेवा केंद्र के माध्यम से देने वाले हैं। ऑटोमेटेड केस अलॉटमेंट सिस्टम लागू होगा, जिससे केसों का सुनवाई के लिए सही जज के पास भेजा जाएगा। अभी क्या होता है, जज बहुत बड़ा है और उसके पास जो है बिल्कुल छोटा सा मामूली सा केस गया है,
जो उस जज मतलब जो भी जज हमारे उनकी समय की बर्बादी है। तो यहाँ पर एनालाइज़ किया जाएगा कि केस कितना महत्वपूर्ण है, केस कितना ज़रूरी है और जो है केस की सेंसिटिविटी कितनी है, उसके आधार पर जो है जजेस को अलॉट किया जाएगा ताकि जो है सही समय पर सारे मामलों का निपटान किया जा सके। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए 7210 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए हैं, जिसमें जो है 5357 करोड़ रुपए विशेष रूप से एआई और ब्लॉकचेन तकनीकों को हाई कोर्ट में लाने के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो एआई और ब्लॉकचेन को जो है हम यहाँ पर लाने के लिए 53.57 करोड़ या 53.57 करोड़ जो है रुपए खर्च करने वाले हैं। अब बात करें जो है किन मामलों में जो है एआई जो है मददगार होने वाला है। जैसे हमने देखा कि ए पोर्टल के माध्यम से आपको हेल्प करेगा। अब किन-किन मामलों में हेल्प करेगा? अब जैसे मान लीजिए कोई तलाक का मुद्दा है। अब तलाक का मुद्दा है, ज़मीन जायदाद का, भाइयों का, घर परिवार का कोई मुद्दा है, तो उसको जो है एआई ही वहाँ पर जो है पुराने केस स्टडीज़ के माध्यम से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नया विवाद तो होगा नहीं। वही जो है पुराने जो है विवादों के आधार पर फिर से कोई नया विवाद आया होगा, तो ये सारे जो केसेस हैं वो खुद सॉल्व कर सकता है। अदालतों में ज़मीन जायदाद, सरकारी दफ्तरों से जुड़े विवाद, छोटे-मोटे झगड़ों के केसेस, ऐसे काम जो है जो कि एआई खुद निपटा सकता है, वहाँ पर जो इनका इस्तेमाल करेंगे। भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, पारिवारिक और रोजगार संबंधी मामले जो है वो सारे जो है एआई से ही सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि वो पुराने केसेस को हैंडल करेगा। पुराने केसेस को मान लीजिए पढ़ लिया कि 100 केस उसने रीड कर लिए, देखा कि जो है 100 केसेस में 50 केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला न्यायालय ने इस प्रकार के डिसीजन दिए हैं। तो उन्हीं को जो है एनालाइज करके उसी के आधार पर जो भी मामला वहाँ पे चल रहा है उसका जो है डिसीजन वहाँ पर आ जाएगा, ताकि लोगों को बहुत महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कम समय में उनको सही जो है निर्णय मिल पाएगा। अब बात करें जो है न्यायपालिका पर लंबित मामले, हमने देखा है, बहुत बार देखा है कि मतलब बहुत सारे जो है केसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सारे कोर्ट्स सारे जो है न्यायालय में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेशनल जो है जुडिशियल डेटा ग्रिड जो हमारा है उसने ऑलरेडी बताया कि भारतीय अदालतों में 46.7 मिलियन 4.67 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 71.80 मामले ऐसे हैं जो कि 1 साल से अधिक पुराने हैं। मतलब जो है मात्र यहाँ पर देखें तो लगभग 30% मामले ही नए हैं, बाकी 71% मामले तो 1 साल से पुराने हैं, जिनका निपटान हम नहीं कर पाए हैं। सिविल मामले यहाँ पर हैं 10.98 मिलियन 1.09 करोड़, जिनमें से 72.26 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं। क्रिमिनल मामले यहाँ पर है 35.78 मिलियन, जिसमें कि 3.57 करोड़ टोटल हो जाता है, जिसका 72.28 जो है एक साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो ये सारा जो है खंडवा डेटा है, जहाँ पर बताया गया है कि कितने केसेस पेंडिंग हैं और कितने परसेंट जो है सिविल मामले हैं, कितने परसेंट केसेस जो है क्रिमिनल मामले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है जज एआई का इस्तेमाल जो है कैसे कर पाएंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जजों को जो है बहुत सारी फाइल्स को रीड नहीं करना पड़ेगा। वो एआई के माध्यम से सारे डेटा को जो है एक तरीके से शॉर्ट में माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो भी चल रहा था। तो देखिए क्या लिखा है, जब एआई का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं, उनका काम आसान हो जाएगा। एआई कागज़ातों को पढ़कर जो है केस की जानकारी निकाल सकता है, ठीक है। अब मान लो 500 पेज का यहाँ पर जो है केस स्टडी है। अब जो है जज साहब पूरा पढ़े, इससे अच्छा एआई को दे दें कि बोलो कि भाई इसको पढ़ो और जो है की पॉइंट्स बताओ कि मुद्दा क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको सारी मिल जाएँगी। केसों को गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत कर पाएँगे हम और कानूनी किताबों और पुराने फैसलों को हम तेज़ी से रीड कर पाएँगे। उसके अलावा जो है सबूत है, वीडियो, ऑडियो, फ़ोटोज़ का विश्लेषण भी एआई कर पाएगा। गवाहों का बयानों से महत्वपूर्ण सवाल भी तैयार किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है एआई ही कर देगा, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी। एआई का न्याय प्रणाली पर जो असर की बात करें तो भारत की न्यायिक प्रणाली हमेशा से कई चुनौतियों से जूझ रही है। मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, भाषा की बाधाएं हैं, सॉरी, मतलब पता चलता है मामला जो है तमिल तेलुगु में बात कर रहा है। जज साहब बैठे हैं, उनको जो है नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी में बात कर रहे हैं। तो जो भाषा की बाधाएं हैं वो भी यहाँ पर दूर हो जाएंगी। डिजिटल दुनिया में जो है ढलने की ज़रूरत हमें है। हम देख रहे हैं सब कुछ जो है डिजिटल हो रहा है, तो हमारी न्यायिक प्रणाली को भी डिजिटल हो जाना चाहिए। एआई जो है अदालतों को स्मार्ट बना देगा। जो है इसके माध्यम से क्या होगा, आम लोगों को केस की जानकारी रहेगी, क्योंकि वो ऑनलाइन माध्यम से जो है कानूनी सहायता भी ले पाएंगे और कोर्ट को समझ पाएंगे कि आखिरकार जो है मामला चल क्या रहा है। कई बार जो है व्यक्तियों को पता ही नहीं चल रहा होता कि उन पर जो है कौन सी धारा लगाई गई है।
किसके तहत कार्रवाई की जा रही है, या जो मामला चल रहा है उसको हम कैसे निपटाएँगे। तो ये सारी जानकारी मिलेगी तो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट भी आपको मिलेगा, चैटबॉट के ज़रिए आप जो है केस की जानकारी, कोर्ट के नियम और जो है ज़रूरी अपडेट्स जो है आपको यहाँ पर जल्दी ही मिल जाएँगे। इसके अलावा 24 घंटे उपलब्ध है जिससे लोग कभी भी मदद ले सकते हैं। 24/7 आपको जो है मदद यहाँ पर मिलती रहेगी, जबकि हमें पता है हमारे न्यायालय या फिर जो उनके अधिकारी हैं, उनकी उपलब्धता जो है 24 घंटे नहीं होती है, कुछ सीमित समय पर ही उपलब्ध होते हैं, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होने वाला है। पुराने केसेस और जो है फैसले जो भी है उनका विश्लेषण करके यहाँ पर जो है संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं वो आपको बता देगा एआई। जितनी भी चीज़ें हैं, लंबित मामले हैं, निपटान कैसे हम तेज़ी से कर सकते हैं, जजों और वकीलों का समय बचेगा जिससे हमारे जो केसेस पेंडिंग है वो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक केसेस को हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएँगे। जजों की मदद कैसे कर सकता है एआई, तो लेकिन अंतिम निर्णय जो है मानव जज ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एआई की जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉपीड है ह्यूमन ब्रेन से, लेकिन जो है हर बार कुछ नया सोचना और ज़रूरत के हिसाब से फैसले देना वो थोड़ा एआई के बस में नहीं होगा। इसलिए बोला गया कि फाइनल फैसले जो भी यहाँ पर दिए जाएँगे, अगर केस बहुत सेंसिटिव है या किसी अन्य प्रकार का है, तो यहाँ पे जजमेंट जो है मानव के द्वारा ही दिए जाएँगे। जो एआई केवल क्या करेगा, डेटा का विश्लेषण कर सकता है, न्याय की भावना को जो है ये समझने में सक्षम अभी भी नहीं है। तो जो जजेस होते हैं कई बार जो है, आपने शायद पता नहीं कौन-सी वेब सीरीज़ देखी थी कि जज जो है फाइनल फैसला देने से पहले एक बार जो है मतलब वकील को देखता है, एक बार जो है मुजरिम को देखता है और एक बार जिसने अपराध मतलब जिसने आरोप लगाए हैं सबको देखता है। उसके आधार पर जो है भावनाओं के आधार पर थोड़ा-सा और चीज़ों को एनालाइज़ करके सही से सोच समझ कर जो है विचार करके यहाँ पर फाइनल फैसले दिए जाते हैं कई बार, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और जो है जीने और मरने का सवाल होता है। तो ये सारे काम जो है फाइनल फैसले जो है जजेस ही देंगे। कभी स्टेटमेंट ये आ जाए कि अब एआई के उपयोग से जो है जजों की जगह जो है एआई जो है फाइनल फैसले सुनाएँगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कितना भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फाइनल फैसले कौन देंगे? मानव। एक प्रश्न हमारा है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? संसद की, सुप्रीम कोर्ट की, ई कमेटी की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की या फिर गृह मंत्रालय की? आपको जो है सही इसका उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो हम एआई का इस्तेमाल करके अपनी न्याय प्रणाली को और अच्छा, बेहतर और जो है सुविधाजनक बना पाएंगे, जिससे आम लोगों की पहुंच जो है न्याय तक और बढ़ेगी और जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी जो है हम समय रहते जो है यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपके लिए मददगार रहा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन दबाएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।